हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका द मित्र ब्लॉग्स पर। और आज की अपडेट्स इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अंत तक बने रहें। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़। 1748 रुपये और 448 रुपये के जो वॉइस ओनली प्लान्स हैं, जो ट्राई के नियम के अनुसार कंपनी ने चेंज किए हैं, जिसमें पहले 2 GB डाटा मिलता था महीने का, उसमें डाटा को हटाकर ओनली वॉइस कर दिया गया है। और रिचार्ज की वैल्यू 1748 रुपये और 448 रुपये, जिसमें अलग अलग तरह की वैलिडिटी मिलती है। 1748 में आपको 336 दिन की वैलिडिटी मिलती है, 448 में 84 दिन की अनलिमिटेड वॉइस के साथ। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा कान खोल कर सुन लीजिए। ये जो दोनों रिचार्ज हैं कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद हैं, बेशक फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि काफ़ी कस्टमर ऐसे थे जिसको डाटा पैक नहीं चाहिए था, बीच में इंटरनेट नहीं चाहिए था। उसको सिर्फ वॉइस कॉल के लिए एक प्लान चाहिए था, जो कंपनी ने ट्राई के नियम के अनुसार 23 जनवरी से बदलाव कर दिया गया है। अभी जानकारी ये है कि ये जो 1748 रुपये और 448 रुपये के दोनों रिचार्ज जो हैं JCA परफॉर्मेंस में काउंट नहीं हो रहे। और इसके बारे में आपके जियो ऑफिस में आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता। क्योंकि JCA प्रोजेक्ट के अलावा भी काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो आपके जियो ऑफिस द्वारा देखे जाते हैं। तो JCA जो कॉन्सेप्ट है, जो JCA प्रोफाइल है, एक छोटी सी प्रोफाइल है जिसमें थोड़ा सा मैं इंटरेस्ट लेता हूं, तो आपको सही जानकारी और पुख्ता जानकारी आप तक मैं पहुंचाता हूं तथ्यों के साथ। तो ये दोनों रिचार्ज जो हैं अभी JCA परफॉर्मेंस में काउंट नहीं हो रहे, चाहे वो आप बात करें रिचार्ज रिमाइंडर की, चाहे वो बात करें SC+ की। ये दोनों रिचार्ज इसलिए काउंट नहीं हो रहे, मैं कारण बताऊँगा। लेकिन उससे पहले ये है कि आपका अगर जो नंबर है, कोई नंबर है व्हाट्सअप पे है, तो आप मुझसे व्हाट्सअप के माध्यम से जोड़ सकते हैं। और व्हाट्सअप का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, लिंक के ऊपर क्लिक करके आप मुझसे व्हाट्सअप से जोड़ सकते हैं। और दूसरा, जो JCA चैनल पर नए आए हैं, जो लोग चैनल पर नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि नई नई वीडियोज़ और अपडेट उनको टाइमली मिल सकें। अब बात आते हैं इसका कारण। इसका कारण क्या है कि 1748 रुपये और 448 रुपये के रिचार्ज जो है काउंट क्यों नहीं हो रहा आपकी परफॉर्मेंस में। वो इसलिए है कि इसमें कस्टमर को ओनली वॉइस मिल रही है। और वॉइस का मतलब ये हुआ कि उसको डाटा यूज़ करने को नहीं मिल रहा है, और कस्टमर को ओनली वॉइस प्लान मिल रहा है। तो इसके अंतर्गत मैं आपको थोड़ी सी क्लियरिटी दे देता हूँ। मेरे पास 3 केस आए थे इसी लोट में, इसी 10 दिन के अंदर। और तीनों जो नंबर हैं उसके ऊपर 448 रुपये का रिचार्ज कस्टमर ने करवाया था। अलग अलग कस्टमर थे ये तीनों। तो उसमें जब चेक किया गया माई जियो ऐप के अंदर, जब आप रिचार्ज चेक करते हैं कि इस नंबर पर रिचार्ज हुआ है नहीं हुआ, तो उसके अंदर अगर किसी कोई कस्टमर 448 रुपये या 1748 का रिचार्ज करवाता है, तो उसके अंदर डाटा बूस्टर शो नहीं होता है। डाटा बूस्टर का मतलब ये हुआ कि डाटा बूस्टर का आप मतलब निकालिए सीधा सीधा कि कस्टमर ने रिचार्ज करवा लिया है। और जब हमने उस JCA के टोटल रिचार्जेस की गिनती की, तो उसमें जो JCA के पास 3 स्क्रीनशॉट थे वो कम थे। उसमें ये था कि ये तीनों स्क्रीनशॉट वही थे जो कस्टमर ने रिचार्ज करवा लिया। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर आप माई जियो ऐप के अंदर 448 रुपये के रिचार्ज को चेक करते हैं कि किसी कस्टमर ने रिचार्ज करवाया या नहीं करवाया, तो वहाँ पे आपको डाटा बूस्टर शो नहीं करेगा, जिसका सीधा सीधा मतलब ये हो कि उस कस्टमर ने रिचार्ज करवा लिया है। आप इसको सीधा सा उदाहरण समझिए। डाटा पैक ये वो रिचार्ज हैं जिसमें कस्टमर को डाटा मिलता है, वॉइस नहीं मिलती। तो जो कस्टमर इनमें से भी कोई रिचार्ज करवा लेता है, तो वो भी आपकी परफॉर्मेंस में काउंट नहीं होता है। मतलब आपको रिचार्ज कौन सा करवाना है? रिचार्ज आपको करवाना है आपका वो रिचार्ज जिसमें कस्टमर को वॉइस और डाटा दोनों दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा। अब वो प्लान कौन कौन से हैं आपको पता ही है। 199 हो गया, 349 हो गया, 299 हो गया, 666 हो गया, या फिर 749 हो गया। तो ये रिचार्ज इनमें कस्टमर को डाटा भी मिलता है, इसमें वॉइस भी मिलती है। तो जिस रिचार्ज में जियो के द्वारा कस्टमर को डाटा और वॉइस दोनों दिए जा रहे हैं, सिर्फ वही रिचार्ज आपकी परफॉर्मेंस में काउंट हो रहा है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वॉइस ओनली पैक जो हैं 1748 रुपये और 448 रुपये रिचार्ज JCA परफॉर्मेंस में काउंट नहीं हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि कस्टमर के आपके उस प्लान के ऊपर, कस्टमर के उस प्लान के ऊपर जो है डाटा पैक नहीं है, डाटा पैक एक्टिवेट नहीं है, वो ओनली वॉइस रिचार्ज है। तो इसलिए वो रिचार्ज आपके परफॉर्मेंस में काउंट नहीं हो रहा है। कस्टमर को उसका फ़ायदा ज़रूर है, कस्टमर को कोई नुकसान नहीं है। कस्टमर को ओनली वॉइस चाहिए थी, वॉइस कॉलिंग करनी थी उसने, तो वो रिचार्ज करवा लिया, कस्टमर के लिए फ़ायदा है। लेकिन आपका जो रिचार्ज है
जो रिचार्ज का पे आउट है यहाँ पे वेस्ट हो गया है। तो ध्यान रखिए, अब से आपको करना क्या है, कोई भी रिचार्ज अगर आप कस्टमर को ऑफ़र करते हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि डाटा और वॉइस दोनों मिले कस्टमर को, तो ही आपका रिचार्ज परफॉर्मेंस में वो रिचार्ज ऐड होगा और उसका पे आउट आपको मिलेगा। 1748 और 448 रुपये का रिचार्ज कस्टमर को अपनी तरफ से ऑफ़र मत कीजिए। कस्टमर अपनी इच्छा से अगर करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन अपनी तरफ से ऑफ़र मत कीजिए इन दोनों रिचार्जेस को, क्योंकि अगर कोई कस्टमर इन दोनों में से कोई रिचार्ज करवा लेता है तो आपको, अगर आप उसके रिचार्ज को चेक करते हैं माई जी ऐप के अंदर, तो आपको कोई हिंट नहीं मिलता वहाँ पे माई जी ऐप के अंदर कि कस्टमर ने रिचार्ज करवा लिया है। और रिचार्ज आपके वही काउंट होते हैं जिस पर आपको माई जी ऐप के अंदर जो रिचार्ज चेक करते हैं तो उसमें डाटा बूस्टर शो करता है, तो डाटा बूस्टर जिस पर भी लिखा हो वो रिचार्ज आप सिर्फ वही रिचार्ज काउंट होते हैं आपकी रिचार्ज परफॉर्मेंस में, और उन्हीं का पे आउट आपको दिया जाता है। तो वॉइस ओनली जो प्लान्स हैं 1748 रुपये या 448 रुपये, इन दोनों रिचार्जेस को कस्टमर को बताने से परहेज़ करें, ताकि आप का जो पे आउट है वो सुरक्षित रहे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अगर कोई आपका सवाल है इसके रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू, और हिंदी में बोले तो धन्यवाद। बाय बाय।